हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कोई समस्या हो या कोई पूछना हो या वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑर्डर, ठीक है। फॉरेक्स में ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है और किसका क्या उपयोग है, ठीक है। इन सभी बातों को हम लोग आज देखेंगे। इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। एसएल क्या होता है, बीई क्या होता है, टीपी क्या होता है, ईपी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या है। देखिए, जब भी फॉरेक्स में आप कोई भी ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेड लगाइए या बाई का लगाइए, सेल का लगाइए या कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाइए, ठीक है, ये सारे क्या बोले जाएंगे, ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं। पहला होता है मार्केट एक्सक्यूशन, ठीक है। पहला क्या होता है, मार्केट एक्सक्यूशन, ठीक है। इसे हम इंस्टेंट एक्सक्यूशन भी बोलते हैं। अब मार्केट एक्सक्यूशन या इंस्टेंट एक्सक्यूशन का मतलब क्या है कि करेंट मार्केट प्राइस चाहे किसी भी करेंसी पेयर का हो। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं यूरो यूएसडी, ठीक है। तो मान लीजिए यूरो यूएसडी का हमने चार्ट ओपन किया या जीबीपी यूएसडी का हमने चार्ट ओपन किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा ये करेंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, या सेल के लिए या बाई के लिए कोई जब हम इंस्टेंट एक्सक्यूट करते हैं किसी ऑर्डर को, चाहे बाई का हो या सेल का हो, ठीक है। जब हम किसी को तुरंत चाहते हैं कि हम ऑर्डर लगा दें, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हम उसको बोलते हैं मार्केट एक्सक्यूशन या इंस्टेंट एक्सक्यूशन, ठीक है। अब दूसरा ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या रहेगा ऑर्डर, हम जब लगाएंगे तो ये ऑर्डर क्या रहेगा, पेंडिंग, ठीक है। जब मार्केट उस पेंडिंग ऑर्डर को दोबारा हिट करेगा या उसको टच करेगा, तब वो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट एक्सक्यूशन तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट बाय कीजिए या डायरेक्ट सेल कीजिए, उसको इंस्टेंट एक्सक्यूशन या मार्केट एक्सक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, क्या है पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये पेंडिंग ऑर्डर कितने प्रकार का इसमें है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग पेंडिंग ऑर्डर जो है चार प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बाई स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाई लिमिट है, सेल लिमिट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्या है बाई स्टॉप, क्या है सेल स्टॉप, क्या है बाई लिमिट, क्या है सेल लिमिट, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बाई स्टॉप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये करेंसी है जीबीपी यूएसडी, ठीक है। यहाँ पे ये करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का देखिए 1 पॉइंट ये है, ये पुराना चार्ट है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाई स्टॉप क्या है, अभी मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, चार्ट चल रहा है, ठीक है। और हमारा करेंट प्राइस जो है यहाँ पे 1.2584 पे है, ठीक है। करेंसी पेयर कौन सा है, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस प्राइस से बाई ना करके मैं यहां से बाई करूं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, करेंट मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है करेंट मार्केट, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं बाई यहां से करूं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। कौन सा पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, बाई स्टॉप का, ठीक है। तो बाई स्टॉप का जब हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो यहां से क्या होता है,
जब मार्केट यहाँ से फिर दोबारा घूमते हुए, ठीक है, इसको हिट करेगा जैसे ही, तो यहाँ पे जो आपने बाई स्टॉप का पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा था, अब वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बाई स्टॉप ये होता है। और देखिए ये सेल स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप मैं क्लियर कर दूं इसको एक बार। देखिए मान लीजिए ये आपका चार्ट है, चल रहा है सेम, ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप कि मैं यहाँ पे अभी करेंट मार्केट है इस प्राइस पे, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ से सेल न लगाकर मैं यहाँ अगर मार्केट आ जाए तब हमारा सेल एक्सक्यूट हो, यानी सेल का ऑर्डर लगे। ठीक है, अभी नहीं लगे, कब लगे, बाद में लगे, जब ये मार्केट इधर से घूम के अगर इस प्राइस को टच करता है, ठीक है, तब हमारा क्या हो, सेल स्टॉप ऑर्डर जो है एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये कब एक्टिव होगा, जब मार्केट उस प्राइस को टच करेगा तभी वो एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेल लिमिट, सेल लिमिट क्या है और बाय लिमिट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बाय लिमिट और सेल लिमिट ही यूज होता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो या तो इंस्टेंट एक्सक्यूशन कर लेंगे या मार्केट एक्सक्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंट में हो जाएगा। नहीं तो हम दोबारा क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि जैसे ये हमारा चार्ट है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा यहाँ पे क्या है, करेंट प्राइस है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमें सेल का ऑर्डर लेना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या, मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां से सेल लूं। ठीक है, मैं इस एरिया से मैं सेल एक्सक्यूट करूं या मैं इस एरिया से सेल एक्सक्यूट करूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से ऊपर में सबसे यहाँ से मुझे सेल एक्सक्यूट करना है, सेल लिमिट। ठीक है, करेंट मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ से, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जब मार्केट इधर से घूम के इधर टच करे इस प्राइस को, ठीक है, तब मेरा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो। ठीक है, अगर ये घूम के इसको टच करता है तो हमारा सेल ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से हमारा सेल का ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मार्केट जाएगा उसके अनुसार आपको क्या होगा, उससे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो सेल ऑर्डर समझ में आ गया, सेल लिमिट सॉरी, सेल लिमिट समझ में आ गया। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, अब हम यहाँ पे भी सेल ऑर्डर सेल लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे सेल लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो जिस एरिया में आप चाहें आप अपने अनुसार, अपने एनालिसिस के अनुसार क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन अभी फिलहाल इस बाय लिमिट सेल लिमिट को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बाय लिमिट क्या है, जिसे सेम चार्ट है, ठीक है, चल रहा है मार्केट इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए आपका प्राइस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि अभी तो करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से बाई नहीं लेना है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस प्राइस को, ठीक है, यानी इस प्राइस को हमारा ये मार्केट टच करे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हमारा यहाँ से क्या लगे, बाई का ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट तो चल रहा है अभी इस लेवल पे, तो मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे, बाय लिमिट इस एरिया में जहां पे आपको एनालिसिस के बाद लगे कि हाँ यहाँ पे मार्केट आ सकता है, या यहाँ पे आए अगर मार्केट तभी हमारा बाई का क्या हो, ऑर्डर स्टार्ट हो, नहीं तो ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, यहाँ पे हमने बाई लिमिट लगा के रख दिया। अब ये मार्केट यहाँ से घूमते हुए किसी भी तरह जाके और जैसे ही इस प्राइस को हिट करेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बाई में जाएगा उसके अनुसार आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इस अगर क्या हो ऐसा, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको यहाँ पे आया, इसको बस थोड़ा सा के लिए टच नहीं होके और यहाँ से रिटर्न चला गया, तो ये आपका जो बाय लिमिट है या सेल लिमिट है, जब तक उस प्राइस को हिट नहीं करेगा, जब तक वो आपका ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा, चाहे वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 सप्ताह, ठीक है, 1 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए या साल भर लग जाए। ठीक है, वो आपका ऑर्डर क्या रहेगा,
वहां पे पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। तो जब आपके रेंज को ब्रेक करके दूसरी रेंज में जब आप मार्केट पहुंच जाए, अगर आपका बाय लिमिट या सेल लिमिट या बाय स्टॉप या सेल स्टॉप हिट नहीं करता है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, मैनुअली डिलीट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिव ही रह जाएगा, ठीक है। और बाद में कभी रिवर्स होता है मार्केट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, आपको नुकसान करा सकता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है, बीई क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब एसएल क्या होता है, बीई क्या होता है, टीपी क्या होता है, ईपी क्या होता है, ठीक है। देखिए एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। एसएल का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, साथ साथ में समझते चलते हैं, ठीक है। एसएल का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, यानी हमारे लॉस को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है, रोक दो, ठीक है। कहाँ रोक दो, तो हम इसे क्या बताते हैं, एसएल में अपना एक प्राइस बताते हैं कि जिस प्राइस से अगर उस प्राइस को हिट करता है मार्केट, तो क्या हो जाए, उस प्राइस के बाद हम ट्रेड से बाहर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एनालिसिस किया कि ये मार्केट बाई में जाने वाला है, ठीक है, हमने ट्रेड लिया और वो बाई में ना जाकर सेल में जाने लगे, तो हम एक एरिया में क्या करते हैं कि हम वहां पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड को क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने बाई लगाया, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, बाई ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से लगा हमें क्या कि मार्केट बाई में जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट थोड़ी देर गया बाई में और उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि $1 का यहाँ पे गैप है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी पी बन रहा है आपको $1 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमें $1 या $2 या $5 या आपके अकाउंट साइज के अनुसार जितना भी परसेंट, 1%, 2%, 5% या 0.5%, जितना परसेंट का आप लॉस ले सकते हैं एक ट्रेड में, उतना क्या करते हैं, हम उसको पीप पीप साइज कैलकुलेशन आप पढ़ चुके हैं, लॉट साइज कैलकुलेशन पढ़ पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके अनुसार उतने पीप पे देखेंगे कौन सा मैं लॉट सिलेक्शन करूंगा कि हमें उतने डॉलर का ही सिर्फ क्या हो, अगर हमारा एसएल हिट करे तो हमारा उतना ही नुकसान होना चाहिए, यानी कैलकुलेटिव वे में आपका नुकसान हो, अगर ये आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एसएल लगा लेंगे अपने अकाउंट साइज के अनुसार, ठीक है, अपने जो भी पिप गैप हो उसके अनुसार, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस प्राइस को टच करेगा, आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ट्रेड से बाहर, ठीक है। बिना एसएल के आप कोई भी ट्रेड नहीं करें, ठीक है। हम लोग रिस्क रिवार्ड में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट में पूरी तरह से बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे सिर्फ ये समझ लेते हैं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब समझ में आ गया। तो हम एसएल का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि हमें हमारे अकाउंट को हेवी लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। अपने अकाउंट को हेवी लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं, एसएल का यूज करते हैं, यानी स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा टर्म होता है, एसएल के बाद हो गया, चलिए बीई समझ लेते हैं, ठीक है। बीई का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन, ठीक है। क्या होता है, ब्रेक इवन, ठीक है। ये ब्रेक इवन क्या होता है, ये एसएल जैसा ही है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, काम करेगा उसी तरह से, लेकिन अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने क्या लिया, सेल लिया, ठीक है। यहाँ से सेल लिया, यहाँ पे हमने एसएल लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, एसएल, ठीक है। हमने यहाँ से सेल का ऑर्डर लगाया और ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे पहले आया, ठीक है, फिर यहाँ पे टेस्ट किया,
फिर ये एक्सपेंड किया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर एक्सपेंड किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, जैसे ही मार्केट इतना मूवमेंट दे देता है, आप इस एसेल को यहाँ से शिफ्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं जहां से आपने सेल का ऑर्डर लगाया था, ठीक है। अब इस एसेल को आप यहाँ पे लगा दिए, यानी जहां से आपने एंट्री लिया था या जहां से आपने जिस प्राइस से सेल का ऑर्डर लिया था उसी प्राइस पे आप एसेल को मूव करके लगा देते हैं, या आप इसको एसएल को यहाँ से मूव करके कहीं पे भी प्रॉफिट में लगा लेते हैं, तो उस एसएल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीई, ब्रेक इवन, ठीक है। उस एसएल को क्या बोलेंगे, बीई। जब एसएल को इंट्री प्राइस पे, यानी जहां पे आपने सेल का ऑर्डर लिया उसको क्या बोलेंगे, इंट्री प्राइस, या प्रॉफिट में कहीं भी लगाते हैं तो उसी एसएल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन, ठीक है। अब तीसरा टर्म क्या होता है, टीपी, टेक प्रॉफिट, ठीक है। टीपी का मतलब क्या है, टेक प्रॉफिट, ठीक है, टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए इसको हम कब लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये अभी पढ़ लीजिए, जब हम लोग MT4 MT5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकली लगा कर देखेंगे, ठीक है। अभी शायद पिछला कुछ रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस समय शायद कुछ वीडियो एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो जो अपलोडेड MT4 का है तो शायद उसमें एक आध वीडियो सही नहीं है, पूरा मतलब स्क्रीन नहीं आ पाया है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, MT4 और MT5 का सिर्फ दो वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा MT4 का, एक पूरा MT5 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये क्या है, टीपी का मतलब टेक, ओ टेट हो गया है, ठीक है। ये क्या होगा, टेक, टेट हो गया है, इसको सुधार लेते हैं, टेक प्रॉफिट, देखते हैं। टीपी कहाँ पे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कोई सेल का ऑर्डर लिया और आपने क्या किया, यहाँ पे टीपी लगा दिया, पीछे में एसएल लगा दिया इस प्राइस पे, कि यहाँ पे जो प्राइस है इस प्राइस पे वहाँ पे एसएल में फिट कर देते हैं, और टीपी में यहाँ का जो प्राइस होगा जहाँ पे आप टीपी लगाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने एसएल लगा दिया, यहाँ पे हमने टीपी लगा दिया, और जैसे ही आपका मार्केट इस तरह से देखिए घूमते हुए, अब जैसे ही इस प्राइस को हिट करेगा तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आप ट्रेड को देखें या ना देखें, जैसे ही उस प्राइस को हिट करेगा आप क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और एक हमारा शायद बच गया इंट्री प्राइस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी, ईपी का मतलब इंट्री प्राइस, ठीक है, इंट्री प्राइस, इंट्री प्राइस, ठीक है, यानी जिस प्राइस पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इंट्री प्राइस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड में सेल के लिए यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईपी, इंट्री प्राइस, ये हमारा क्या हो गया, इंट्री प्राइस, ये हमारा एसएल, और ये हमारा टीपी, ठीक है। ये तीन चीज लगाते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। इसमें हम लोग आज ऑर्डर देखे, ऑर्डर में हम लोग मार्केट एक्सक्यूशन, इंस्टेंट एक्सक्यूशन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर पढ़े, पेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या पढ़े, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, बाई लिमिट, सेल लिमिट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एसएल क्या होता है, बीई क्या होता है, टीपी क्या होता है, ईपी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सेशन को क्या करेंगे, यहीं तक आज का रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी एक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।